पहले मुझे सहरी के लिए अम्मी उठाया करती थी और आज अलार्म से पहले मैं खुद उठ जाती हूँ। शायद यही होता है एहसास ज़िम्मेदारी। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि ये सिर्फ एक सहरी रूटीन नहीं बल्कि माह रमज़ान की रूह का एहसास है। रमज़ान की सुबह या यूँ कहूँ रात का वो हिस्सा जब दुनिया सो रही होती है और मोमिन जाग रहा होता है, इबादत के लिए, बरकत के लिए और अपनों के लिए। आज मैं सबसे पहले तहज्जुद के लिए उठी। मैंने तहज्जुद पढ़ी जिसमें से 2 नवाफिल मैंने अपनी अम्मी को जो है वो इसाले सवाब किए और आप भी अपने मरहूमीन को इसाले सवाब किया करें तो बेशक उनको इसाले सवाब अल्लाह ताला पहुंचाएंगे। तो रात की वो खामोशी, वो सुकून, सजदे में गिर कर जो आंसू गिरते हैं ना, बस वही रमज़ान की असल मिठास है। तहज्जुद के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। दिलों को अजीब से सुकून मिलता है, लगता है जैसे हर लफ्ज़ सीधा दिल पर उतर रहा हो। तो आज जो है ना कुरान पाक की तिलावत हम सबको करनी चाहिए और माह रमज़ान तो महीना ही इबादतों का है। तो अब वक्त है सहरी की तैयारी का। आज मेन्यू थोड़ा स्पेशल है। गर्मा गर्म आलू कीमा पराठा, अबू के लिए खुश्क रोटी, अंडों का फ्लफ़ी सा ऑमलेट, दही बूंदी मीठी वाली देसी टच के साथ और सबसे ज़रूरी लिप्टन दानेदार की गर्मा गर्म चाय। सच कहूँ तो रमज़ान की असली रौनक किचन से ही शुरू होती है। जब चूल्हा जलता है, तवा गर्म होता है और पराठा बन रहा होता है और उस वक्त जो खुशबू निकलती है ना, बस वही घर का मतलब घर को घर बनाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय बना ली थी लिप्टन दानेदार से और ये मैं जो है चीनी डाल रही हूँ इसमें। तवा भी मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो देखिए मैं चाय को ना बहुत ज़्यादा देर तक फेंटती रहती हूँ, इससे ही इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हांस होता है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी चाय तैयार हो गई थी। तो मैंने चाय जो है वो जल्दी से थर्मास में डालना शुरू कर दी। और आप भी बताइएगा कि आप लोग सबसे पहले क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, चाय या फिर कुछ और। चाय बना के मैंने जो है ना सालन जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, आलू की मेगा सालन। तो ये देखें कि बड़ा ही तो मज़ेदार बना था, खुशबुएं जो है वो उठ रही थी। और यहाँ पर जो है मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि दूसरा सिलेंडर उठाने के लिए चली गई और दूसरा सिलेंडर उठाया और फिर लगाया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा चूल्हा जलाया। यहाँ पर जो है मैं अब्बू के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो खुश्क रोटी बना रही थी। तो ये मैंने इसे बेलना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा बेल लूँ और अब्बू के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं खुश्क रोटी बना दूँ क्योंकि फिर बाद में जो है तवे पर घी या ऑयल लग जाता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत रोटी में भी ऑयल आ जाता है। इस वजह से सबसे पहले मैंने अब्बू के लिए रोटी बनाना स्टार्ट की। तो अब्बू मेरे खुश्क रोटी ही खाते हैं सहरी में। तो यहाँ देखें आप बैकग्राउंड में मेरी रोटी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखें परफेक्ट गोल रोटी बनी है। तो पहले अम्मा कहा करती थी कि जब बेटियां गोल रोटी बनाना स्टार्ट कर दें तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो जस्ट फॉर फन। तो ये देखें ये थोड़ा बहुत जो है मैंने थोड़ा सा हल्का सा जैसे लगाते हैं ना, इतना सा ऑयल लगाया था रोटी पर ताकि फिर वो बिल्कुल भी खुश्क खाई भी नहीं जाती ना, इसी वजह से। यहाँ पर जो है फिर वो मैंने अपने लिए पराठा बेला। ये देखिए मैं पराठा बेल रही हूँ और ये देखें इसकी एक साइड पक चुकी है, ये दूसरी साइड है। मैं तो भाई देसी घी वाला पराठा खाती हूँ और देसी घी की जो खुशबुएँ उठ रही थी ना, धुएँ से आप फील कर ही सकते हैं कि ये देसी घी का ही धुआं इस तरह निकलता है, अदरवाइज़ दूसरे ऑयल वगैरह का नहीं निकलता। तो बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है देसी घी का पराठा खाना सहरी में। तो आप सब भी बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, खुश्क रोटी या पराठा खाते हैं आप लोग। यहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म ऑमलेट मैंने बना लिया था। देखें जब अपनों की पसंद याद होती है तो थकन महसूस ही नहीं होती। ऑमलेट भी रेडी है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी। दही में मीठी वाली देसी बूंदी डाल दी थी, थोड़ा सा चाट मसाला, बस सिंपल लेकिन दिल से। और चाय लिप्टन दानेदार की चाय जब बनती है तो उसकी खुशबू से नींद ही उड़ जाती है। ये देखें ये मेरा ऑमलेट बन गया था और यहाँ पर हमारा दूध वाला लड़का आ गया था दूध देने के लिए। सहरी करने के बाद मैंने दोबारा कुरान पाक की तिलावत की, सूरह कहफ पढ़ी थी मैंने और मेरा 20वां पारा भी शुरू होने वाला था। तो कभी कभार मैं सोचती हूँ पहले जब अम्मी उठाया करती थी सहरी के लिए तो बस खाने के लिए उठते थे, ना कोई फ़िक्र ना कोई ज़िम्मेदारी। और आज अलार्म बजने से पहले आँख खुल जाती है, इसलिए नहीं कि भूख लग जाती है बल्कि इसलिए कि घर वालों को वक्त पर सहरी मिल जाए। तब समझ नहीं आता था, आज यकीन हो गया कि एहसास सिर्फ माँ करती है, वक्त या हालात नहीं। वक्त के साथ इंसान मैच्योर हो ही जाता है, ज़िम्मेदारी खुद सिखा देती है कि मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं होती, मोहब्बत को निभाना पड़ता है अपनों के लिए। अपनों से जब बंदे को मोहब्बत होती है तो सब कुछ बंदा कर जाता है।